गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीजगणित का एक वीबीआई टॉपिक द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो वैसे समीकरण जिसमें घातों की संख्या कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वैसे समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x का मान निकालना हो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला में अगर बैठाया जाए वैल्यू, ये सारे समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये चीजें हम लोग आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला का जो है, इस फॉर्मूला क्या कहते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इस फॉर्मूला का जो है खोज किया था कि भारत इंडिया का जो है मैथमेटिशियन थे, इंडिया का जो है गणितज्ञ थे, उन्होंने इस फॉर्मूला का खोज किया था। मुझे गर्व हुआ जानकर कि हमारा भारत का जो भी एक ऐसा गणितज्ञ थे, एक ऐसा मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फॉर्मूला का जो है खोज किया था। इसलिए हमें गर्व महसूस करते हुए इस फॉर्मूला को कभी जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। आप याद कर लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। बस इतना ही। हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन बनाएंगे। ये सारी चीज हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। बस अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। अब जो है हम लोग पिछले में टॉपिक में हम लोग देख चुके थे, तो हम लोग देख चुके थे यहाँ तक x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये द्विघात सूत्र है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक हो तो x बराबर क्या होगा, अल्फा होगा। अल्फा और बीटा क्या होता है, रूट्स होता है, मूल होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, क्या बोलते हैं, x बराबर क्या निकलेगा, बीटा उसको बोलेंगे। जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो तो x बराबर अल्फा मानेंगे। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो तो x बराबर क्या होगा, वो बीटा मानेंगे। अल्फा बराबर निकालना हो किस फॉर्मूला से निकालेंगे, अल्फा बराबर निकालने के लिए माइनस बी प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ये क्या हो गया, अल्फा बराबर, ये प्लस दे दिए, यहाँ पर ये प्लस वाला हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये माइनस जो है यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, यह माइनस लिए, माइनस द्वारा क्या हो गया, बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहां अल्फा और बीटा को मूल कहते हैं, जहां अल्फा और बीटा को मूल, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट्स। अल्फा और बीटा क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, मूल कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, ये भारत का जो गणितज्ञ उन्होंने खोज किया था। ये आप लोग जो है खुशी महसूस करते हुए इसको अब जो है ऐसे याद कीजिए ताकि ये जिंदगी भर ना भूले, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, अल्फा निकलेगा। इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। अल्फा बीटा क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मूल कहते हैं या रूट्स कहते हैं। अब लोग आगे हम लोग देखेंगे।
तो अब हम लोग जो है इनको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये दो हम लोग फर्स्ट में हम लोग दो क्वेश्चन लिए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का गुणनखंड करें, हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशन। अब ये जो है इसमें बनाने के लिए तो देखिए फॉर्मूला a(x² + bx प्लस या माइनस है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, -6 = 0। ये मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले जो है इनको इनको गुना कीजिए, क्या होगा 6 6 36, क्या होगा 36x²। इसको हम लोग जो है ऐसे फैक्टर ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे ताकि गुना करने पर क्या आ जाए, ये आ जाए, गुना करने पर ये आ जाए, और जोड़ घटा करने पर क्या होगा, आएगा बीच बनाना चाहिए। गुना करने पर क्या आना चाहिए, साइड वाला, और जोड़ घटा करने पर बीच बनाना चाहिए। तो हम लोग तोड़ते हैं, देखते हैं 2 से 2x और यहाँ पर 18x, 2 नमा 18 दूनी क्या होगा 36x²। दूसरा हम लोग टूटेगा 4 4x, 4 नमा 36 9x, 4 9 में टूटेगा। तो देखते हैं ये वाला हम लोग जो है 18 में अगर 2 घटाते हैं तो 5 नहीं आएगा, लेकिन 9 में अगर 4 घटाते हैं क्या आएगा, बीच वाला आ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये वाला जो है सेट हुआ, ये वाला सेट हुआ और टूटेगा। 2 हो गया, 3 4 5 से नहीं 6, 6 से भी टूटेगा, 6x और 6x। लेकिन कौन सा सेट हुआ, ये हम लोग का बीच वाला सेट हुआ, इसलिए हम लोग ये लिखते हैं। क्यों बीच वाला सेट हुआ, जोड़ने घटाने पर बीच वाला आएगा, और दोनों को गुना करने पर ये गुना जो किए 36x² ये आया। सबसे पहले क्या करना है, दोनों को गुना करना है, गुना करने कहीं साइड में लिख लेना है। लिखने के बाद उसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ घटा करने पर क्या आएगा, बीच वाला, और गुना करने पर कितना आएगा, ये साइड वाला, मतलब दोनों का जो हम लोग गुणनफल किए ये गुणनफल आना चाहिए। तो हम लोग इन्हें बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। 6x² प्लस 9x प्लस 9x माइनस 4x, हमें 4 तो 5 माइनस 6 = 0। क्या होगा 0 आएगा। आगे हम लोग बढ़ाते हैं, 6 तो 3, 2 से आएगा, 3 से भी आ जाएगा, 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 दूने 6x² और 3 तिया 9। इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं, -2 क्या होगा 2x प्लस 3 = 0। देखिए 3 से अगर इसको गुना किए 6x² आएगा, 3 गुना 3 दूने 6, और x गुना x² 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9, और यहाँ x 9x, -2 से गुना करेंगे 2 दूने 4 -4x, और फिर -2 से गुना करेंगे +3 को, 2 तिया 6 माइनस प्लस -6, ये आ गया। अब जो है दोनों में से हम लोग एक लेते हैं, पहले 2x + 3 और ये वो लेते हैं 3x - 2। अब जो इसको हम लोग दोनों को अलग करते हैं, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो 2x + 3 = 0, और इधर 3x - 2 = 0। अब जो है 2x बराबर क्या होगा, या प्लस है, इक्वल के उस पार जाएगा, बॉर्डर के पार
तो क्या इसमें आएगा, -3 आएगा। x बराबर क्या आएगा, -3/2 आएगा। इसमें क्या होगा, 3x हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएगा, क्या होगा, बॉर्डर के उस पर, इसमें 2 आएगा। x बराबर क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो इस प्रकार कितने आसानी से हम लोग जो है x और x का मान, 2 मान निकला, एक निकला माइनस में आएगा, एक निकला -3/2, एक माइनस में निकला और एक प्लस में निकला। तब माइनस वाला को हम लोग क्या करेंगे, बीटा बोलेंगे, प्लस वाला क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। हम लोग पहले इसके बारे में जान चुके हैं, तो कितनी आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसको आगे बनाने का प्रयास करेंगे। इसको लिखिए। अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है। गुना करके कहीं साइड में लिख लेना है। क्या लिख लेंगे, 63 माइनस 63 एक्स स्क्वायर। माइनस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो -63 एक्स स्क्वायर। इसको हटा देते हैं, तो एक्स गुना 63 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, कितना फैक्टर में, 2 से 7। तो इसको हम तोड़ते हैं, 2 से भी तोड़, 3 से भी तोड़, टूट जाएगा। 3 21 3x और ये 21x, इसे टूट जाएगा। दूसरा क्या टूटेगा, 9x और 7x टूट जाएगा। तो दोनों में से हम लोग कौन ठो सेट हो रहा है, ये वाला सेट हो रहा है। जोड़ने घटाने पर क्या आएगा, 2x आ जाएगा। माइनस प्लस 9x में 7x को घटा देंगे, ये 2x आ जाएगा। तो ये वाला सेट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लिखेंगे। इसको मिटाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, x को कॉमन लिए, x प्लस 9 और यहाँ पर -7 को कॉमन ले लेते हैं, 7 और यहाँ पर प्लस 9 इक्वल टू 0। देखते हैं, दोनों में से एक ठो लेना ही है, पहले ये ले लेते हैं, x माइनस 7 और दोनों में से एक लेना है, x प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। दोनों को हम लोग अलग करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0। दोनों को साथ ही साथ बनाते हैं, x बराबर क्या आएगा, 7 और इसमें x बराबर क्या आएगा, -9। जो प्लस में आएगा उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। जो माइनस में आएगा उसको क्या बोलते हैं, बीटा। ये अल्फा और प्लस बीटा का मान, अल्फा अगर बीटा का मान अगर लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा डॉट बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये क्या होगा, अल्फा यहाँ पर अगर 7 रख दें और बीटा का मान -9 रख दें, ये क्या आएगा, -b/a मेरा आ जाएगा। अगर इस मतलब जो है इस प्रोसेस अगर नहीं निकले x का मान, तो हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला हम लोग बताए थे, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2, ये वाला जो फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान हम लोग आसानी से भी निकाल सकते हैं। बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे
तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और इससे अच्छा देने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी शुरुआती है, बस आप सभी को इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।